पूरे विश्व में क्रिसमस का त्यौहार बड़ी ही खुशी, उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। माना जाता है कि आज से 2100 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि धरती पर सभी कष्टों को, दुखों को और पापियों से मुक्ति दिलाने के लिए एक सन ऑफ गॉड का अवतरण होने वाला है। तो सभी लोग इस घटना का इंतजार करने लगे। फिर एक दिन वह दिन आता है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। जोसेफ और मरियम एक दिन कहीं दूर घूमने जा रहे थे। रास्ते में जंगल था। अचानक से मरियम को लेबर पेन होता है और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता है। दूर देखने पर एक गडरिया दिखता है और गडरिया जोसेफ और मरियम को अपने अस्तबल में स्थान दे देता है और वहां पर एक बच्चे का जन्म होता है और यही होता है सन ऑफ गॉड। आगे चलकर इस बच्चे का नाम जीसस होता है। यह एक बहुत प्यारा बच्चा होता है। काफी लोग इसको देखने के लिए आते हैं। इनके जन्म के बारे में भी विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि जोसेफ इनके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे और इनकी माता मरियम इनके जन्म के समय कुमारी थी और परमात्मा की चमत्कारिक शक्तियों की वजह से ही वे गर्भवती हुई थी। इनके जन्म स्थान, जो कि आज पूरे विश्व का सबसे विवादित स्थान है, उसमें इनका जन्म हुआ था। वो जगह है इजराइल की राजधानी यरूशलेम। ये वही जगह है जो आज इजराइल के कब्जे में है। यहाँ पर इजराइल का शासन है और ये इजराइल देश की राजधानी भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी यरूशलेम के एक बहुत बड़े भूभाग पर फिलिस्तीन भी अपने भविष्य की राजधानी देखता है और मुस्लिम भी अपने पैगंबर से संबंध होने के कारण इस स्थान पर अपना दावा ठोकते हैं। ईसा मसीह का बचपन यहूदी धर्म के छत्र छाया में बीता, क्योंकि उनके पिता जोसेफ यहूदी धर्म के अनुयायी थे। जब जीसस बड़े हुए तो इन्होंने बैप्टिज्म धारण किया और कहीं अज्ञातवास में चले गए। वहां से आने के बाद इन्होंने अपनी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इसके लिए इन्होंने काफी लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और इन्होंने लोगों के कष्टों को हरना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने चमत्कारिक रूप से जो अंधे व्यक्ति थे उनकी आंखें की रोशनी वापस दिलवाई। जिनको कोढ़ हो गया था उनका इन्होंने स्पर्श करने से ही इलाज कर दिया और जिनको लकवा हो रखा था उनका लकवा इनके छूते ही बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसी चमत्कारिक घटनाओं की वजह से लोग इनसे जुड़ते चले गए। ऐसा भी बताया जाता है कि केवल 5 लोगों का भोजन इन्होंने 5000 लोगों में बांटा। और एक बार जोसेफ, मरियम और जीसस किसी अपने जानकार के शादी के प्रोग्राम में गए थे। वहाँ पर जो कन्या पक्ष थी उसकी माता बहुत ही परेशान थी, क्योंकि बहुत गरीबी थी लेकिन शादी करनी थी। तो बताया जाता है इन्होंने चमत्कारिक रूप से उस शादी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दी और सिर्फ 5 लोगों का इंतजाम इन्होंने 5000 लोगों तक फैला दिया। इनके 12 शिष्य इनकी शिक्षाओं और उपदेशों को दूर दूर प्रचार करने जाते थे। इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं थी वो इस प्रकार थी: लव एंड पिटी। इनका कहना था हर मनुष्य को दूसरे मनुष्यों के साथ, जीव जंतुओं के साथ प्रेम करना चाहिए और उन पर दया करनी चाहिए। इनकी दूसरी शिक्षा थी पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। इनका कहना था हमें पाप नहीं करना चाहिए और पापी को तो पाप से दूर किया जा सकता है उसे ज्ञान के द्वारा। तीसरी शिक्षा थी इनकी अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। इनका मानना था कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है। आपने देखा होगा जब इनका अंतिम समय आता है और इनको सूली पर लटका दिया जाता है तो इन्होंने परमात्मा से कहा कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो
अपने दुश्मन से प्रेम करो, इनकी ये शिक्षा थी। आज पूरी दुनिया में लगभग 230 करोड़ लोग क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि सन 2050 तक इनकी संख्या लगभग 300 करोड़ हो जाएगी, जो उस समय की कुल आबादी का 33% होगा। सरल भाषा में कहें तो 2050 में हर तीसरा व्यक्ति दुनिया में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला होगा। इस धर्म का जो हेडक्वार्टर है वो वेटिकन सिटी में है। ये वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल केवल 108 एकड़ है। यहाँ पर जो चर्च होती है वो सारी दुनिया की चर्चों को चलाती है, उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाती है। और यहाँ के पोप लगभग ईसा मसीह के बाद उनका स्थान भगवान का होता है। पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस यहाँ के पोप को भगवान मानते हैं। सेंट पीटर जो कि ईसा मसीह के प्रमुख शिष्य थे, वो यहाँ के सबसे पहले पोप बने थे। काफी लोग पूछते हैं कि क्या कभी ईसा मसीह भारत में भी आए या उनके कोई शिष्य आए थे, तो इसका आंसर है बिल्कुल। सेंट थॉमस क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए और इन्होंने तमिलनाडु, केरला आदि जगह जाकर के इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। आज भारत में बहुत ज्यादा संख्या में गिरजाघर हैं और यहाँ पर इस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बेहद ज्यादा है। आज पूरा विश्व क्रिसमस डे को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मेरी तरफ से सभी क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले ईसा मसीह के अनुयायी और विश्व कल्याण से जुड़े हुए लोगों को इस पावन पवित्र त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस।